नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। आज की मीडिया के बारे में आज बात करेंगे। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देखा होगा, जिस इंटरव्यू की हम बात कर रहे हैं, वो इंटरव्यू मोदी जी का है। जी हाँ, आप कभी आपने देखा होगा कि कभी मीडिया का काम होता है किसी को एक्सपोज़ करना, तो कभी खुद भी एक्सपोज़ हो जाते हैं। राहुल गांधी अपने एक्सपोज़ किया राहुल गांधी को भी अर्णब गोस्वामी ने एक्सपोज़ किया था, लेकिन आज इस इंटरव्यू में खुद अर्णब गोस्वामी एक्सपोज़ हो गए हैं। मोदी जी की ऐसी भर-भर के तारीफ़ कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मानो पूरे जो भगवान होते हैं उस तरह का पूजा भी शायद ही कोई करता होगा, जिस तरह से हर बात पे सर कर रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पे अर्णब गोस्वामी को लेकर बहुत सारी थू-थू हो चुकी है, अर्णब गोस्वामी को लेकर हर तरफ पे बात चल रहा है कि ऐसी भी पत्रकारिता होती है। आपको याद होगा एक इंटरव्यू अन्नों ने किया था जिसमें पूरी भगवा बिगड़ जो सोशल मीडिया पर शेयर करके नहीं थक रही। एक इंटरव्यू करण थापर ने किया था जिसमें मोदी को अ, पहले उनको बचाना पड़ा क्योंकि मोदी का जो इंटरव्यू है अर्णब गोस्वामी ने किया था उसमें भगवा जो बिगड़ है हर तरफ शेयर कर रही थी लेकिन करण थापर की इंटरव्यू बिल्कुल भी शेयर नहीं हुआ क्योंकि इसमें एक्सपोज़ किया गया था मोदी सरकार को। जी हाँ, आज इन सब सारे विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मीनू जैन मैम। अ, बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका। आपने भी इंटरव्यू देखा होगा अर्णब गोस्वामी का, किस तरह से उन्होंने मोदी जी सर कर रहे थे, क्या लगता है आज की मीडिया को ऐसा करना चाहिए? 1 मिनट मैम। जी मैम बोलिए। देखिए सुष्मिता, आज के टाइम में मोदी युग में खासकर 2014 के बाद से जो हमारा मीडिया है जिसमें कि खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो बिल्कुल एक ग्लमवत दंडवत प्रणाम की मुद्रा में झुके हुए हैं सत्ता के सामने। और उसमें और बड़ी बेशर्मी के साथ झुके हुए हैं। उसमें उनके लिए कोई जनता के सरोकारों का कोई मुद्दा उनके लिए मुद्दा नहीं है। वो सत्ता पक्ष से सवाल नहीं करते हैं, वो विपक्ष से सवाल करते हैं। उनको दिन भर नफरत की राजनीति, नफरत के हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता फैलाना, इस तरीके की चीजें उनका एक एजेंडा में शामिल है। और जो मीडिया है वो बुरी तरह से नतमस्तक है। और ये एक बड़ा शर्म का दौर है। एक बहुत शर्मनाक दौर से इस देश की पत्रकारिता इस वक्त गुजर रही है कि जिसमें कि जैसे कि आपने देखा कि जो सवाल पूछने वाले पत्रकार जिन्होंने इंटरव्यू लिया भी कभी मोदी जी का, तो वो सवाल पूछ रहे हैं, मोदी जी आप अपना बटुआ रखते हैं कि नहीं, बटुए में कितने पैसे रखते हैं। कोई पूछता है, कोई पत्रकार बन के आ जाता है अभिनेता, वो कहते हैं आम काट कर खाते हैं या आम चूस कर खाते हैं। तो पत्रकारिता के नाम पे ये हो रहा है और उसको एंटरटेन कर रहा है प्रधानमंत्री। क्योंकि प्रधानमंत्री जी 9 साल से ऊपर होने को आए, आज तक उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। आज तक पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। देश की समस्याओं पे उनका क्या नजरिया है, उस पे सवाल जवाब उन्होंने नहीं किया है। केवल वो इंटरव्यू देते हैं जिसमें कि वो पहले से मैनेज होता है, ऑर्केस्ट्रेटेड होता है कि क्या सवाल पूछे जाएंगे और क्या उनका जवाब दिया जाएगा। तो अर्णब गोस्वामी जो है इस टाइम सत्ता के चारण नंबर 1 बने हुए हैं। वो सत्ता के सबसे बड़े गुलाम इस वक्त बने हुए हैं। वो इस वक्त पत्रकारिता नहीं, वो एक भाजपा के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो अर्णब गोस्वामी इस वक्त भाजपा के एक पदाधिकारी के तौर पे काम कर रहे हैं, जिसको कि एक टीवी चैनल मुहैया करा दिया गया है, जिसपे कि वो दिन रात सत्तारूढ़ पार्टी यानी भाजपा का महिमा मंडन और गुणगान करते रहते हैं। गलत सही सबकी वहां पे स्तुति गान चलता रहता है। तो ये एक बड़ा शर्मनाक दौर है और एक पत्रकार के तौर पे तो देख के भी शर्म आती है। और जो बिल्कुल। गैर पत्रकार थे, जिनको अपनी पत्रकारिता से सरोकार था, उन्होंने ऐसी पत्रकारिता को जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है या जो गोदी मीडिया कहा जा रहा है जिसको उसको उन्होंने छोड़ दिया है, वो अलग हो गए हैं। जी सुष्मिता।
जी मैम, इंटरव्यू के दौरान अर्नब गोस्वामी को सर्कस के ठीक उस शेर की तरह नजर आया जो यूं तो पिंजड़े से दहाड़ कर, पंजे मार कर, गुर्रा कर दर्शकों को लगातार डराता रहता है, पर जैसे ही रिंग मास्टर की एंट्री होती है वह किसी पालतू कुत्ते की तरह चुप मार कर दे और दुम हिलाकर प्यार जताने लगते हैं मोदी जी के सामने। क्योंकि यही जब विपक्ष के नेताओं के सामने खड़े होते हैं ऐसा लगता है कि शेर है, पूरी दुनिया की इन्हें ही चिंता है। लेकिन जब सरकार की बात आती है, जब सरकार के सामने खड़े होते हैं तो सारी चिंताएं कहाँ चली जाती हैं? सारी जी चिंताएं मैम। वहां चले जहां देखिए जो 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 सत्ता पक्ष से जो उनको प्रतिसाद मिल रहा है, ये चारण भक्ति करने का एक प्रतिसाद भी तो मिलता है ना गोदी मीडिया को, उसमें अर्नब गोस्वामी भी शामिल है, उसके अलावा और भी बहुत सारे चैनल शामिल हैं। तो उनको जो प्रतिसाद मिलता है वो प्रतिसाद है उसका कारण कि वो उसके बदले में उन्हें बहुत कुछ रियायतें मिलती है। अब आप देखिए कि प्रणब गोस्वामी अरेस्ट हुए, उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट से उनकी बेल हो गई। तो क्या कारण रहा होगा कि एक पत्रकार का सुप्रीम कोर्ट से रातों रात सुप्रीम कोर्ट उनको बेल दे देता है, तो वो कहां से होता है? अब एक जैसे आपने देखा वो सुशांत के जो मर्डर जो सुसाइड हुआ था, उन्होंने ही डाइड बाय सुसाइड कहा जाता है, तो उसमें रिया चक्रवर्ती को किस तरह से उन्होंने हाउंडिंग की थी, किस तरीके से उसके बिल्कुल। पीछे पड़ गए थे। मतलब उसका आप देखेंगे कि आपको वो सीन याद होगा कि रिया चक्रवर्ती पेशी के लिए जा रही हैं और मीडिया उसके ऊपर पिल पड़ा है, जैसे कि बाज शिकार के ऊपर पिल जाता, उसके चेहरे और उसको एक तरीके से नोचने के लिए उद्यत हो रहा था मीडिया। तो वो अर्नब गोस्वामी उसी मीडिया का हिस्सा है। और याद होगा आपको उस दौरान तो अर्नब गोस्वामी को एक तरीके से दौरे पड़ते थे अपने शो पे। याद होगा एक बार वो नकल बना रहे थे रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती है और कहती है मुझे ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो, और उन्होंने इतना भद्दा विभत्स तरीके से उस दिन वो एक शो अपना कंडक्ट कर रहे थे। तो वो है अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी के बारे में मतलब क्या कहा जाए, ही इज नो मोर ए जर्नलिस्ट। इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हैं। आपको ध्यान होगा जब वो टाइम्स नाउ में हुआ करते थे, जब उनकी हम भी उनके शो को रेगुलर देखा करते थे। बहुत उन्होंने बहुत निष्पक्ष पत्रकारिता थी, और जो कि एक पत्रकार को करना चाहिए, जो उद्घाटन करने चाहिए, जो खोजी पत्रकारिता होनी चाहिए और निष्पक्षता के साथ जनता के मुद्दे रखे जाने चाहिए, वो अर्नब गोस्वामी किया करते थे। लेकिन अब तो अर्नब गोस्वामी सत्ता के चारण बने हुए हैं और उसके बदले में उनको बहुत कुछ मिल रहा है। उनका जो टीवी चैनल है वो सबसे बड़ा सरकार का इस वक्त पक्षधर बना हुआ है। जी जी मैम, लेकिन लगातार करण थापर की बात करें, उनका इंटरव्यू जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं चलाया और जिस तरह से अभी जो अर्नब गोस्वामी का है इंटरव्यू, वो हर तरह से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा, मोदी जी की वाहवाही हो रही है। लेकिन इस इंटरव्यू को मैंने भी पूरा देखा, लेकिन इसमें कहीं मुद्दे की बात नहीं थी, कहीं रोजगार की बात नहीं थी, कहीं पे ये नहीं था कि देश के लिए भी कोई बात जो प्रधानमंत्री करते हैं उस टाइप की कोई भी बात नहीं थी। तो क्या लगता है ऐसे भी प्रधानमंत्री होने चाहिए जो सिर्फ अपनी तारीफ करवाने के लिए चैनल में जाते हैं? देखिए प्रधानमंत्री तो हमारे वो जो एक एक नार्सिस्टिक पर्सनालिटी है, वो आत्ममुग्ध हैं। उनको हर वक्त अपने ऊपर ही फोकस चाहिए, अपनी ही हर वक्त प्रशंसा चाहिए। उसके लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। वो इवन इस हद तक भी करते हैं कि कैमरा के सामने मेरे अलावा कोई नहीं होना चाहिए। कई बार गलती से कोई सुरक्षा कर्मी या कोई कैमरामैन या कोई मीडिया का पर्सन बीच में या कोई उनके मंत्री तक भी बीच में आ जाते हैं, तो वो उसको बगैर किस झिझके धक्का दे के साइड में कर देते हैं कि आप बीच में आए कैसे, मेरे और कैमरे के बीच में कैसे आए। तो प्रधानमंत्री को तो प्रशंसा चाहिए, और अर्नब गोस्वामी को प्रधानमंत्री की कमजोरी पता है। अर्नब गोस्वामी और उनके जैसे चारण पत्रकारों को ये कमजोरी उनकी पता है, और इसलिए वो गलत सही और जो भी कुछ हो, मोदी जी आप ये हैं। आपको ध्यान होगा एक पुण्य वो प्रसून वाजपेयी अमेरिका में शायद कोई इवेंट था हाउडी मोदी जैसा, उसमें पूछ रहे थे मोदी जी से कि ये आप में एक फकीरी तो है, ये फकीरी आती कहां से है? मतलब फकीरी वाला आदमी 10 लाख का सूट पहन रहा है, जो आदमी फकीरी है जिसके अंदर, जो मोबला का पेन इस्तेमाल करता है, जो पश्मीना का, तो फकीर है। फकीर है।
तो उनको वो जानते हैं कि मोदी जी को वो चीजें सुनना अच्छा लगता है जो कि वो वास्तव में है नहीं। अब लोगों ने उनको एमए बता दिया है एंटायर पॉलिटिकल साइंस में, और मोदी जी ने खुशी खुशी उसको तब तो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मैं एमए हूं, लेकिन अब वो गले की हड्डी बना हुआ है वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए की जो डिग्री है। उन्होंने एक्सेप्ट क्यों किया? अगर कोई आदमी अपनी झूठी प्रशंसाएं स्वीकार नहीं करता तो वो मना कर देते कि नहीं भाई मेरी जो शिक्षा है वो ही रहेगी, मैं कोई एमए में नहीं हूं। लेकिन वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। उनको तो अब वो गले की हड्डी बना हुआ है। देखिए झूठी चीज, झूठ जो है ना बहुत दूर नहीं चला करता है और बहुत लंबे उसके पैर नहीं होते हैं, लेकिन मीडिया उनकी इस कमजोरी को जानता है कि मोदी जी चापलूसी पसंद करते हैं, तो वो उनकी भरपूर चापलूसी करते हैं। आप देखिएगा एक से किस तरह के महामानव विश्व गुरु, और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देता है मीडिया कि यूक्रेन में जो युद्ध था वो मोदी जी ने रुकवा दिया कुछ देर के लिए। तो मतलब क्या नहीं कहते, और कहने नोबेल प्राइज तक के लिए बात बना दी जाती है कि शायद नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेशन हो रहा है। तो मोदी जी को ये सब अच्छा लगता है क्योंकि देखिए वो एक बहुत गहरे हीनता बोध से ग्रसित है अपनी शिक्षा दीक्षा को लेकर। तो वो चीज उनकी ये जो इनका आचरण है, ये इस तरह का जो पॉलिटिकल साइंस एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, या अपना जो महिमा मंडन करवाते रहते हैं, उसका उसके पीछे यही भावना काम कर रही है कि वो उस अपने हीनता बोध को से उबरना चाहते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे उबरना इंसान के बस की बात नहीं होती, और जिस उम्र के दौर में है मोदी जी उसमें तो बहुत ही मुश्किल है, और ऊपर से वो इतने ज्यादा अहंकारी हैं, आत्ममुग्ध हैं, तो ऐसा व्यक्ति तो आत्मचिंतन और या आत्मविश्लेषण करता भी नहीं है कि मैं क्या हूं और मुझे क्या होना चाहिए। वो मोदी जी का विषय है ही नहीं। जी बिल्कुल सही कहा मैम आपने। लेकिन जब राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी शायद मीडिया का दोहरा चरित्र देख चुके हैं, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्ट मीडिया पे हमला कर देते हैं, लेकिन वही मीडिया को बुरा लग जाता है और सोशल मीडिया में रोना शुरू कर देते हैं। और वही जब मोदी जो भक्त है वो सामने आके कहते हैं अरे रे मीडिया को ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, राहुल गांधी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन जब वही भाजपा सरकार करती तो वही भक्त खुश हो जाते हैं। ऐसा क्या राहुल गांधी में कांटे लगे हुए हैं? हाँ हाँ बिल्कुल लगे हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं। देखिए क्योंकि राहुल गांधी जो भीतर से है वो ही बाहर है। राहुल गांधी अपनी शिक्षा दीक्षा को लेके कोई झूठ नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी जो कपड़े पहनते हैं सिंपल कपड़े पहनते हैं, वही उनका 2-4 जोड़ी कपड़े रहते हैं। आपने देखा होगा कि वही टी शर्ट वही जूते वही ट्राउजर्स उनका पहनते हैं। उनको अपने बारे में लेके वो किसी हीनता बोध से ग्रस्त नहीं है। तो जो व्यक्ति अपने बारे में हीनता बोध से ग्रस्त नहीं हुआ, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पब्लिक के सामने आता है, या अपने इंटरेक्शन में जो पब्लिक के साथ या आम अपने दोस्तों के साथ अपने परिचितों के साथ जो उसका इंटरेक्शन होता है उसमें उसका भीतर बाहर एक ही होता है। तो आपको नकलीपन का लबादा नहीं ओढ़ना पड़ता, आपको कोई मुखौटा नहीं लगाना पड़ता ये दिखाने के लिए कि मैं ये हूं। तो राहुल गांधी जो है वो है, और इसीलिए वो खुल के बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उसमें जवाब देते हैं। तो उनको, लेकिन मोदी जी क्योंकि नहीं दे सकते, उनको अंदर से पता है जो वो नहीं है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत कुछ ऐसे उनके पास्ट में बातें हैं जिनका कि वो जवाब नहीं देना चाहते। उनको लगता है कि कभी भी ये बात सामने उभर के आ सकती है, कोई भी पत्रकार मेरे से ऐसा अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आप देखिए बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री थी उसको, उसमें जो कुछ दिखाया गया था वो तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि गुजरात में क्या हुआ था 2002 में, सारे हिंदुस्तान को पता है। मोदी जी को भी पता है कि पूरे हिंदुस्तान को पता है, और हिंदुस्तान उस चीज की से कोई परहेज नहीं है हिंदुस्तान को। लेकिन उसमें मोदी जी को परहेज किस बात से था सुष्मिता? उसमें इस बात से था कि मोदी जी जिस बदतमीजी के साथ फॉरेन मीडिया से बात कर रहे थे, उसमें एक महिला इंटरव्यू ले रही थी, बीबीसी की जो एक महिला पत्रकार थी वो मोदी जी का इंटरव्यू ले रही थी, और मोदी जी उसके साथ बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे। तो मोदी जी, क्योंकि उस वक्त तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, ना उनको उम्मीद भी नहीं थी कभी मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो आज जो आपको मोदी जी दिखाई देते हैं वेल ग्रूम्ड, वेल ड्रेस्ड अप, वो मोदी जी उस टाइम ऐसे नहीं है, और मोदी जी बहुत बदतमीजी के साथ बात कर रहे हैं उनको। तो वो चाहते नहीं थे कि ये वाला हिस्सा वर्ल्ड के सामने, वर्ल्ड लीडर्स के सामने आए।
कि भारत का प्रधानमंत्री मोदी इस बदतमीजी के साथ प्रेस के साथ बात कर रहा है। वो भी एक महिला पत्रकार सामने थी। अगर आप उस डॉक्यूमेंट्री को देखें तो बिगनिंग में ही है वो। तो मोदी जी एक्चुअली वैसे ही हैं, इसलिए उनको अब ये डर लगता है कि जो पुरानी चीजें हैं वो सामने ना आए। तो क्योंकि अंदर बाहर अलग अलग है, मोदी जी जो नहीं है वो आज भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं खुद को। जैसे कि आप जो मतलब शिक्षा हो या कोई भी विषय और हर चीज का खुद को विशेषज्ञ बताते हैं। आप देखिए वो बताते हैं कि भाई साइंस का भी वो विशेषज्ञ बताते हैं, वो नाले के पानी से गैस बनाना और उस गैस पे चाय बनाने की विधि बताते हैं। जब डिजिटल कैमरा नहीं था तब वो डिजिटल कैमरे से फोटो खींचते थे, जब ईमेल नहीं थी तो वो ईमेल भेजते थे। तो और वो ऑक्सीजन खींचने की बात करते हैं, पानी खींचने की बात करते हैं हवा से। बादलों में रडार नहीं पकड़ पाएगा जहाज को, इसलिए हमला कर दिया जाए। तो इस तरह की तकनीक बनानी कौन बताता है इस तरह की बातें? देखिए मैं और आप ऐसी बात आप पब्लिक में कहेंगे कभी? ये हमारी कल्पनाएं हो सकती हैं, ये हमारी फैंटेसी हो सकती है कि हम नाले के पानी से गैस बना सकते हैं, लेकिन बना के दिखाइए ना, या बनाई हो किसी ने आज तक और उस पर चाय पकाई हो, और चाय पका के चाय बेचता हो, दुकान खोल ली हो किसी ने। मोदी जी बता रहे हैं कि दुकान खोले, वो टायर की ट्यूब में भर के ले जा रहा है उस गैस को। तो वो ये चीजें जो व्यक्ति जो अच्छी एजुकेशन हुई होगी जिसकी, वो बिल्कुल नहीं कहेगा इस तरह की बेतुकी बातें, और प्रधानमंत्री तो बिल्कुल भी नहीं। जी जी, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। प्रधानमंत्री का जिस तरह से बातें करते हैं, ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें उन्होंने खुद बर्दाश्त की है, खुद ही देखा है। चाय वाली बात उन्होंने कही है कि मैं चाय बेचता हूँ, लेकिन अभी तक कहीं भी पता नहीं चल पाया कि वास्तव में मोदी जी चाय बेचते थे। ऐसी तमाम बातें मोदी जी के बारे में, लेकिन राहुल गांधी के बारे में बात करें तो कर्नाटक के चुनाव भी हैं और ऐसा माहौल भी बनाया जा रहा है कि कहीं न कहीं कुछ कुछ ऐसा हो जाए कि मोदी जी कहीं न कहीं हिट हो जाए। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से भी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वातावरण थोड़ा-सा हाई हो गया राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन क्या लगता है कि खड़गे को इस समय बोलना चाहिए था ऐसा? देखिए मैंने, क्योंकि वो क्लिपिंग उनका जो है वो कन्नड़ भाषा में है, तो उसका प्रॉपर कन्नड़ वर्बेटिंग अनुवाद कहीं आया नहीं है, तो वो मैंने सुनी नहीं है। लेकिन जो उसका इंटरप्रिटेशन मीडिया में दिया जा रहा है उसमें कुछ जहरीला या कुछ कहा है, और उसमें उन्होंने अपनी सफाई भी दी है। देखिए जहां तक हो सकता है बचना चाहिए उसमें, चाहे खड़गे हो या मोदी हो या किसी भी अन्य पार्टी के नेता हो। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से चुनावी राजनीति में इस तरह की भाषा का निम्नतम स्तर देखने में आ रहा है। उसमें शुरुआत मोदी जी की तरफ से ही हुई, उन्होंने ही जर्सी गाय और जर्सी गाय का बछड़ा सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा, और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, और शूर्पणखा, और दीदी ओ दीदी, मतलब वो जिसको, और भी ये तो मैं आपको एक दो चार उदाहरण दिए हैं। तो उन्होंने इतना नीचे डिस्कोर्स लाया है, तो उनके देखिए जो जो आप करते हैं वो कहीं ना कभी लौट के आता है। हालांकि मैं नहीं मानती हूँ कि इस तरह की भाषा पॉलिटिकल डिस्कोर्स का या चुनावी राजनीति का हिस्सा होनी चाहिए। मैं नहीं, इस चीज का मैं ताकीद नहीं करती हूँ, लेकिन क्या होता है कि जो आप करते हैं उसके लिए फिर सामने से जब पलटवार आता है तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए आपको भुगतने के लिए। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर है कि कर्नाटक में जो ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही हैं वो बताती हैं कि कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है, विनिंग सिचुएशन में है कांग्रेस। तो बिल्कुल, कांग्रेस के नेताओं को बचना चाहिए इससे किसी भी, क्योंकि क्या होता है मोदी जी विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर हैं। वो इसको बहुत ले ज़्यादा, उड़ेंगे, बहुत ज़्यादा। हाँ, और वो अपने को बताएंगे कि मुझे ये कह दिया और मुझे वो कह दिया, मैं ये हूँ, मैं ओबीसी हूँ, मैं गरीब घर का हूँ, मैं चाय वाला हूँ, ये सब चीजें वो करके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मैं असेसमेंट देखती हूँ, देखिए कर्नाटक की राजनीति में जो अब तक की जो देखने में आ रहा है उसमें पब्लिक ने सांप्रदायिकता की राजनीति को नकार दिया है, और इवन भाजपा की राजनीति को भी नकार दिया है। मोदी जी अभी तक वहां गए नहीं थे, अब बता रहे हैं कि अब वो जाएंगे। अब जाके वो क्या करते हैं? देखिए सांप्रदायिकता की राजनीति को कर्नाटक की जनता ने नकार दिया है, अब मोदी जी क्या बिल्कुल, बोलेंगे वहां जाके? उनको तो हिंदू मुसलमान करना आता है, वो वहां की जनता सुनना नहीं चाहती।
विकास के नाम पे या उन्होंने जो वहां के राज्य के लिए जो किया हो, वो उनके पास कुछ गिनाने के लिए नहीं, उल्टे वो 40% कमीशन की सरकार कही जा रही है वहां पे। इतना भ्रष्टाचार का आलम है वहां। वहां गाय के दूध को लेके नंदिनी का, वहां उन्होंने कहा कि भाई दही वर्ड, आप जो वहां के दही वर्ड के जो नंदिनी का दही आता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर्स गए कि भाई इसके ऊपर दही जो है वो हिंदी में लिखा जाना चाहिए, कन्नड़ में नहीं। तो वहां से जो कन्नड़ अस्मिता जो थी वो आहत जो होनी शुरू हुई, वो रुका नहीं ये सिलसिला। तो अब लोग, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी वो प्रभाव छोड़ पाएंगे। हाँ, डेफिनेटली उनका जो तटीय इलाकों में बीजेपी का प्रभाव है वो हो सकता है वो एज इट इज बना रहे। और अभी 10 दिन बचे हैं तो उसमें कैसे डेवलप होती है चीजें वो देखना होगा। लेकिन हाँ, मेरा ये जरूर कहना है कि ये जो चुनावी राजनीति में जिस तरह की भाषा का प्रयोग 2014 के बाद से होने लगा है, उस पर लगाम लगाई जानी चाहिए और नेताओं को सोचना चाहिए कि आप जनता को के सामने क्या नजीर पेश कर रहे हैं। जी बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल है, आप अपने शब्दों में गोदी मीडिया को कैसे डिस्क्राइब करेंगी? मेरे हिसाब से तो ये गुलाम मीडिया है, और जो कि अपना रास्ता भूल गया है। किस वजह से भूल गया है? कौन सी जो धार्मिक उन्माद की वजह से भूल गया है, या इतना रेडिकलाइज होना जिसको कहते हैं कि दिमाग में किसी एक विचारधारा विशेष का इतना प्रभाव पड़ गया है कि उन्होंने अपनी सोचने और समझने की शक्ति खो दी है, कुंद हो गई है उनकी शक्ति। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज का गोदी मीडिया है वो एक जो दक्षिणपंथी विचारधारा की चपेट में आ गया है, मेन स्ट्रीम मीडिया। तो वो मुझे, मेरे शब्दों में जाने तो मैं तो यही कहूंगी कि पतित हो गया है, पतन हो गया है मीडिया का। अपना जो स्थान था वहां से नीचे गिर गया है। और देखिए, लोकतंत्र खतरे में आता है अगर मीडिया विचलित होता है अपने रास्ते से, नीचे गिरता है तो लोकतंत्र खतरे में आता है। और लोकतंत्र की 4 खंभों में चौथा खंभा कहा जाता है मीडिया को। अगर चौथा खंभा ही कमजोर पड़ जाएगा तो मीडिया कैसे सुरक्षित, लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा? और आप देख रहे हैं कि मीडिया से गायब है वो खबरें। अब सत्यपाल मलिक इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं मोदी सरकार के ऊपर कि पुलवामा में लापरवाही बरती गई जिसकी वजह से 40 जवान शहीद हुए। कहीं खबर नहीं है मीडिया में, गायब है मीडिया से वो खबर। मीडिया पे खबरें क्या चल रही हैं? उसने सांप कह दिया, उसने बिच्छू कह दिया, उसने कुत्ता कह दिया, ये खबरें चल रही हैं मीडिया के ऊपर। जो मुद्दे की बात है उस पे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई बात है, महंगाई का मुद्दा है, जैसे अब सुसाइड की बात ले लीजिए। अभी मोदी जी ने जो ये कल ही उन्होंने जो सुसाइड की लेके एक जोक सुनाया, इतना भद्दा जोक उन्होंने सुनाया है, वो अर्णब गोस्वामी के शो पे ही सुनाया उन्होंने। तो वो जो जोक सुनाया वो बताता है कि कितने संवेदनहीन है हमारे, संवेदनशीलता से हीन है हमारे प्रधानमंत्री, कि उनको जोक भी किस चीज पे मिला? आत्महत्या जैसे मुद्दे पे। इतना संवेदनशील मुद्दा है आत्महत्याएं। रोज जो नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम्स है उसके आंकड़ा है कि 450 आत्महत्याएं रोज हो रही हैं इस देश के अंदर। तो एक मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन मोदी जी ने उसका मजाक बनाया। उन्होंने एक बार डिस्लेक्सिया से ग्रसित बच्चों का भी मजाक बनाया था। मोदी जी जब बच्चों को प्यार करते हैं, याद होगा आपको, शुरू में बच्चों के कान उमेटते थे। तो अगर जिसका बच्चों को प्यार करने का तरीका अगर कान उमेटना है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी संवेदनशीलता का, उस व्यक्ति की संवेदनशीलता का। लेकिन भक्त तो इसे प्यार ही कह रहे हैं ना मैम, भक्त तो इसे प्यार कह रहे हैं। हाँ, तो भक्तों के लिए भी वही प्यार है ना, वो भक्त भी उसी मानसिकता के लोग हैं कि वो कान उमेटना बच्चे का कान उमेटना, बच्चे को प्यार करना नहीं है। आप बच्चे को गोद में बैठाइए, सहलाइए, आप बात कीजिए बच्चे से। आप उसके दोनों कान पकड़ के उमेट दें तो ये तो है कि किसी दूसरे को पीड़ा दे के। कान उमेटने में, आपका कोई कान उमेटे तो पीड़ा होती है ना, तो कान उमेटे अगर आप बच्चे का तो उसे पीड़ा होगी। का व्यक्तित्व, संवेदनशीलता का स्तर कितना आपका निम्न है। तो वो तो जो मीडिया है, आप देखिए ना,
गोस्वामी था, अर्णब गोस्वामी हालोट हुए जा रहे जब मोदी जी ये आत्महत्या वाला जोक सुना रहे थे। मतलब उन्होंने 1 मिनट ठहर के ये सोचने की भी रुक के ये कोशिश नहीं की, सोची कि मुझे इस बात पे हँसना चाहिए या नहीं, ताली पीटनी चाहिए या नहीं। बिल्कुल। न केवल अर्णब लेकिन वहाँ वहाँ पे पे बैठे मौजूद लोग जो ऐसा ताली बजा रहे थे कि वास्तव में मोदी जी ने कोई अच्छा जोक कह दिया हो और ऐसा जी, हँस रहे थे लोग। लेकिन बिल्कुल। उसके पीछे कितने लोगों की हाँ, मासूमियत और कितने लोग एक प्रधानमंत्री के हाँ। मुँह से ऐसे शब्द शायद शोभा नहीं देता। जी, बिल्कुल। जी हाँ, मतलब आत्महत्या तो एक मज़ाक का मुद्दा थोड़ी है। आप कोई और भी घटना सुना सकते थे। सबसे पहले तो वो अर्णब गोस्वामी की हिंदी से उसका कोई लेना-देना था ही नहीं उस जोक का। वो जोक बिल्कुल मिसफिट जोक सुना रहे थे वो, कि मोदी उसकी उनकी चेक करने के लिए हिंदी और आप इतना गंदा जोक उठा के लाए हैं, तो वो कहीं से भी उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और ये दिखाता है कि मोदी जी ब्लंट हैं संवेदनशीलता के। आप ये देखिए कि उनकी माताजी की मृत्यु हुई, तो उसमें उनकी पत्नी वहाँ जाना चाहती थी। लेकिन जो खबरें दिखाई गई, जो वीडियो वायरल हुए, उसमें बताया गया कि वहाँ पुलिस ने उनको रोक दिया, उनकी पत्नी को और वो अपनी सास के फ्यूनरल में नहीं क्रिमेशन में वो नहीं जा पाई, उनकी पत्नी। तो ये उनकी संवेदनशीलता का स्तर है। वो अपनी माँ का इस्तेमाल भी अपनी पीआर बढ़ाने में करते थे। वो उसके ऑप्टिक्स कि भई माँ के यहाँ जा रहे हैं पूरे बैंड बाजे के साथ और पूरे टीम के साथ फोटोग्राफर्स और दुनिया भर का लवाज़मा और लाइव उसका टेलीकास्ट हो रहा है। तो उनको उनको ये चीज़ें उसका लगती है कि भई ये मेरा एक माध्यम है मेरी पब्लिसिटी का। हुँ, तो माँ उनके लिए पब्लिसिटी का माध्यम है, उनको उन्होंने नोटबंदी में नोट की लाइन में लगा दिया था अपनी माँ को। तो मोदी जी तो जो है ना, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मोदी जी को तो एक अद्भुत जो कहा जाता है कि विश्व गुरु हैं, अनन्य, न भूतो न भविष्यति। तो मोदी जी का तो जी। ये है, अब ये हैं तो हैं, अब अपने प्रधानमंत्री हैं, सभी के लिए आदरणीय हैं। जी, सुष्मिता। बिल्कुल, मैम बहुत अच्छी बातें आपने की, बहुत अच्छी बातें गोदी मीडिया के बारे में बताई। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आदे आगे भी आपको ऐसे ही बुलाते रहेंगे नए चर्चा के साथ। तो आपने देखा जिस तरह से मीनू जैन मैम ने गोदी मीडिया के बारे में, अर्णब गोस्वामी के बारे में और मोदी जी के बारे में जो-जो बातें कही, कहीं न कहीं उससे आप उससे कहीं न कहीं ताल्लुकात रखते होंगे क्योंकि जिस तरह से मोदी जी अहम मुद्दों के बारे में बात नहीं करते, पीछा छुड़ाते हैं जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आती है, तो मोदी जी आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। लेकिन उन्होंने एक काम ज़रूर किया है, अपने पसंदीदा एंकर हैं, उनको इंटरव्यू देकर और इंटरव्यू भी कैसा, जैसा कि मीनू मैम ने कहा कि खाने में आप क्या खाते हैं और क्या पसंद है, आप खाली समय में क्या करते हैं, ये भी कोई प्रधानमंत्री से पूछने वाला सवाल है। सवाल पूछना होता है, तो राहुल गांधी से जब गोदी मीडिया पूछने जाती है, तो ऐसे सवाल पूछती है कि जैसे पूरा देश पूरा जो देश है, सारा कांग्रेस ने ही खराब किया है, जो अभी जो चीज़ें चल रही हैं, सारी कांग्रेस ने ही खराब की, लेकिन बीजेपी ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत से अहम सवाल है, मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं न कहीं गोदी मीडिया एकदम से ऐसे बैठ गई है गोद में मोदी जी के, जैसे लग रहा है कि आगे आने वाले समय में सिर्फ मोदी ही मोदी होंगे। लोगों का आँख खुलेगा, एक टाइम आएगा कि लोग अपनी आँख ज़रूर खोलेंगे और देखेंगे कि जो मीडिया है, कितनी सच्चाई बताती है। शायद जो मेन स्ट्रीम मीडिया को बॉयकॉट करने का भी काम करेंगे लोग। देखने वाली बात आगे भी होगी कि क्या होता है आगे भी, क्या सरकारें बदलती हैं और मीडिया ऐसे ही काम करेगा या भी कुछ बदलाव भी आएगा। ऐसे ही हम आपसे रोज़ मिलते रहेंगे शाम 4 बजे। आप देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुषमा, नमस्कार।